वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज का उस्ताद सिर्फ मालूमात देने वाला नहीं रहा, उसे बनने की ज़रूरत है बच्चों का ब्रेन आर्किटेक्ट, क्योंकि हर बच्चा मुनफरद होता है, हर दिमाग की अपनी एक ताकत होती है, अपनी सलाहियतें होती हैं। हमारा काम है कि उन सलाहियतों को पहचानना, निखारना और उन्हें दुनिया के सामने लेकर आना। क्लास सिर्फ किताबें और नोट्स का मैदान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ बच्चे सोचें, सवाल करें, मसाइल हल करें और अपनी तख्लीकी ताकत को आजमा सकें। यहाँ बच्चे अपनी गलतियों से सीखें, अपने जज्बात को पहचानें और एतमाद के साथ आगे भी बढ़ें। नींद, सेहत, खुराक, वर्जिश, ये सब भी दिमाग की मजबूती का हिस्सा हैं। इसी तरह पर्सनल लर्निंग, इंटरैक्टिव तरीके, प्रोजेक्ट्स, ये सब बच्चे की सलाहियत को बेहतरीन बनाते हैं। तो लिहाजा अगर हम उस्ताद के तौर पर ये सब करेंगे तो हम सिर्फ इल्म नहीं दे रहे होंगे, बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल की बुनियाद भी तामीर कर सकेंगे। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे अहम मौजू पर बात की जाए जिसे जदीद दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा सके। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रज़ा रहमान साहब मौजूद है, माहिर तालीम है, उनसे बात करते हैं। रज़ा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। रज़ा साहब, बच्चों के हवाले से तो हम बात करते ही रहते हैं, टीचर्स के हवाले से आज हम थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, बच्चों के ऊपर भी बात करेंगे कि टीचर्स को ज़रूरत नहीं है कि बच्चों के हवाले से थोड़ा सा अपडेट करने के लिए, या जिस तरह मैंने बात की कि अब उन्हें ब्रेन आर्किटेक्ट होना चाहिए बच्चों को लेकर, उनको पता होना चाहिए कि किस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करना है। ये फिजिबल है, ये बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो। मुनीबा, देखिए, जैसे एक आम आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, एक जगह डिज़ाइन करता है, इसी तरह टीचर के पास ये एक प्रिविलेज है कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ डिज़ाइन कर रहा होता है, और दैट इज़ ब्रेन। उसके पास ये अल्लाह ने अथॉरिटी दी है, उसको सारे वो टर्म्स दिए हैं, और वो चाहे तो ये काम कर सकता है। और दुनिया में अब इसी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है कि आपने बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर काम करना है, और ये सारी आपकी ब्रेन की वायरिंग से अलाइंड होती हैं। और अगर टीचर चाहे, जो आज का टीचर बहुत सी जगहों पे कोशिश भी कर रहा होगा, और मैंने देखा है कि आज नए ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं लोग, स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं, टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि हम बच्चों के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बढ़ा लें। एक्चुअली एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए, आज का बच्चा बड़ा ज़हीन है, ये बात सब मानते हैं, उसके पास नॉलेज, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो फिर टीचर को भी उसी म्यार का होना पड़ेगा, उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी। तो ये काम करेंगे ब्रेन आर्किटेक्ट्स। अब ये काम टीचर को ब्रेन आर्किटेक्ट में शिफ्ट होने के लिए चाहिए क्या, उस पे हमें सोचना चाहिए, टीचर्स को सोचना चाहिए। टीचर्स को अगर वो चाहते हैं एक आम रवायती टीचर की तरह पढ़ाएं जैसे पहले पढ़ाते आ रहे हैं, या पहले एक जो हमारे मुल्क का निज़ाम है, रट्टा लगवाना, क्रैमिंग करवाना, याद करवा देना, सिर्फ मेमोरी बिल्ड करना। और एक तरीक़ाकार ये है कि आप बच्चे के अंदर से वो सलाहियतें निकालें जो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, और उसके पास वो टैलेंट मौजूद है, और उस टैलेंट को पॉलिश करें और उस टैलेंट के ऊपर काम करें। और आज देखिए, एक ज़माना था सिर्फ 100-200 के करीब पूरी दुनिया में प्रोफेशंस थे, आज ये 6000 पे चले गए। ये कम से कम 6000 हैं, और इससे ज़्यादा ही होंगे बहुत। तो अगर 6000 प्रोफेशंस पे चले गए तो उस तरह के लोग भी आपने ट्रेन करने हैं, उसी माइंडसेट्स के करने हैं। तो आज टीचर के पास और स्टूडेंट के पास एक बहुत बड़ा कैनवस मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है, और अब उसको आपस में दोनों की कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए टीचर्स को ये, मेरा ख्याल है कि उसके लिए नीड होनी चाहिए, या उसके लिए बहुत नेसेसरी होना चाहिए कि वो अपने आप को अपस्किल करे, और बच्चों के अंदर से ये वाला जो क्वालिटीज़ अल्लाह ने उनको दी हैं बच्चों को, वो निकाले और बच्चों पे उन क्वालिटीज़ के ऊपर काम करे। और ये वो लोग होंगे जो ब्रेन आर्किटेक्ट कहलाएंगे, और ये वो लोग होंगे जो बच्चों के ब्रेन को एक मुख्तलिफ तरीके से बनाने के बाद उनको दुनिया में पेश करेंगे या कामयाब करेंगे। हम ये देखते हैं, अब जैसे न्यू टीचर्स भी आ रहे होते हैं, उनकी भी हायरिंग हो रही होती है, या कह लें कि यंग जनरेशन में से टीचर्स जब आ रहे होते हैं, उनमें और जो पुराने वाले टीचर्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? क्योंकि ये दोनों टीचर्स हमें एक स्कूल में भी मिल रहे होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन में भी मिल रहे होते हैं, तो उनका क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा होता है? क्योंकि आप भी एक पूरी चेन चला रहे हैं स्कूल की,
दूसरा, वो टीचर्स सीख कैसे सकते हैं? मतलब अगर अब वो न्यू जनरेशन के टीचर्स नहीं है और उन्हें ब्रेन आर्किटेक्ट बनना है, तो वो कहाँ से और क्या सीखें? देखिए, जो पहले ज़माने के टीचर थे ना जी, आज से 40-50 साल, वो बड़े अच्छे टीचर्स थे। वो अगर आप उनको ये मालूम तो नहीं था कि वो ब्रेन आर्किटेक्ट हैं, लेकिन वो काम सारा वो ब्रेन काम आर्किटेक्ट ऐसे वाला ही है, करते बिल्कुल, थे। हाँ। आज जिससे भी आप पूछ लेंगे ना, तो वो कहेंगे जो आज से 40 साल पुराने टीचर थे वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे, वो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे, हमारी हर कमी को दूर करने की कोशिश करते थे। तो अगर इसको देखा जाए तो ये ब्रेन आर्किटेक्चर ही था। वो इतने पर्सनलाइज होते थे बच्चों के साथ, या इतने क्लोज होते थे कि वो उनकी हर कमज़ोरी के ऊपर काम करना चाहते थे, और सिर्फ ये चीज़ दोबारा से डेवलप करने की ज़रूरत है। देखिए, ब्रेन आर्किटेक्ट तो मदर भी है, ब्रेन आर्किटेक्ट तो फादर भी है, वो पूरी फैमिली भी है। आप सारे ही उसके ब्रेन आर्किटेक्चर को में काम कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह मीडिया भी काम कर रहा है। जितनी फैसिलिटेशन अवेलेबल हैं, ये सब बच्चों के ब्रेन आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन जो आज क्लासरूम में टीचर को मौका मिल रहा है जदीद दौर के मुताबिक काम करने का, उसको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। चले रज़ा साहब, एक कॉलर हैं, हुमा हैं, खुश आपसे, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुमा, आवाज़ आ रही है हुमा आपको? जी जी, मैं आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ मैम। मैंने पूछना था कि मैंने अपनी बेटी को 9th में ना मतलब आगे एडमिशन लेगी, तो वो कौन से ऐसे कोर्स रखे जिसमें वो आगे जाकर AI करे। और दूसरा ये पूछना चाह रही हूँ कि AI करने के बाद कौन सी जॉब्स हैं जो बच्चों को मिल जाती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच हुमा, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। उन्होंने 9th में एडमिशन लेना है, तो वो कह रहे कौन कौन से सब्जेक्ट्स रख सकते हैं हम? देखिए, 9th में आज फ्यूचर स्किल्स पे बहुत देर से लाहौर न्यूज़ बात कर रहा है, मैं लाहौर न्यूज़ के साथ हूँ। तो फ्यूचर स्किल्स के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं जो IT से रिलेटेड हैं। तो IT के कोर्स लेना चाहें वो ले सकती हैं, और उन्हीं IT के कोर्स के साथ अलाइन होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाइन होगा। वो एक मेन फील्ड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको आके कॉस्मेटिक करता है, आसान कर देता है, उसको अप्रोचेबल कर देता है। तो एक तो ये बच्चों को 9th में फ्यूचर स्किल्स, या जिसको मैट्रिक टेक कहा जा रहा है, वो अडॉप्ट करें। अच्छा, मैट्रिक टेक को अडॉप्ट करें, और उसमें इनके पास IT की फील्ड भी मौजूद है, डिजाइनिंग की एक अलहदा फील्ड भी बना दी गई है। वो भी ये करना चाहें तो कर सकती हैं, और बच्चियां तो डिजाइनिंग में होती बहुत अच्छी हैं जी। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कर लेती हैं मैट्रिक टेक या AI में कर लेती हैं मैट्रिक, तो उनके बाद क्या जॉब मिल सकती है बच्चों को? देखिए, सबसे पहले तो बात है, जॉब्स मेरे ख्याल आने वाले दौर में बहुत कम होंगी। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, वो खुद अपना कारोबार कर सकेंगी, वो खुद अपनी सर्विसेज सेल कर सकेंगी, और उससे वो ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकेंगी। एक्चुअली सिर्फ लोगों को इसमें एक खौफ होता है एंटरप्रेन्योरशिप में ना जी, एक खौफ होता है, पता नहीं मेरा ये बिजनेस चले ना चले। वो सुबह 7 बजे से लेके ना अगले दिन 7 बजे तक यही सोचते रहते हैं कि वाकई ये एक बड़ा एक मुश्किल बात है कि आपका बिजनेस आप इन्वेस्ट करें, आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें, पैसा इन्वेस्ट करें, और बाद में अगर वो बिजनेस ना चले तो आप काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। लेकिन जॉब इसके अगर देखें पैरेलल, तो जॉब में आपको ये तो मालूम है महीने के बाद हमें इतनी इनकम मिलनी है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें ना आने की एक वजह खौफ भी होता है, डर भी होता है, कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए। मेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, मेरी इनकम तो चले जाएगी, बाकी लोग भी मेरा मजाक उड़ा सकते हैं। तो मुझे चाहिए, मेरा ख्याल है बच्चों को ना इससे घबराना नहीं चाहिए। जिस बच्चे के पास भी स्किल है, उसको चाहिए कि वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप पे अपना काम शुरू करे। और आज इतनी आसान है चीज़ें AI की वजह से, आपके पास मार्केटिंग के बहुत सारे सोर्स हैं, आपके पास वर्ल्ड वाइड अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने के बहुत सारे सोर्स हैं, आप पूरी दुनिया से बिजनेस ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसान है इनके बच्चों के लिए। मतलब ये इस साइड पे आप जब आप जाते हैं ना, तो वो जब डिग्री लेना शुरू करते हैं तभी आपको पता चल जाता है कि इसके आगे आपने क्या करना है, ये इसका किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप होगा, फिर आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। एक और कॉलर हैं, तारिक महमूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैडम खैरियत? जी तारिक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैडम, मेरे 9 बच्चे हैं, तो उसमें जो है ना 6 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। ठीक है। और मुझे खुशी है कि एक बेटी मेरी जो हाफजा है, कुरान पाक की हिफ्ज़ है। माशाल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहता था अपना सर से कि बाकी बच्चों के, रज़ा साहब से ये पूछना चाहता था कि बाकी बच्चों के मतलब मुझे बताएं कि क्या हाफजा कर सकता हूँ मैं बाकियों को? ठीक है, मतलब आप उनको
कुरान पाक का वो कह रहे हैं कि करा सकता हूँ, जी मेरा ख्याल है बाकियों को भी करा सकता हूँ कि नहीं करा जी सकता? वो हिफ्स करवाना चाहते हैं, ये हाँ। तो आपकी अपनी ख्वाहिश तो अपनी होती है, choice चॉइस है ना, होती ये, है, हाँ। आप ज़रूर करवाएं, बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आज बच्चों को तर्जुमा कुरान ज़रूर पढ़ाएं। और जिन बेटी ने हिफ्स कर लिया है हाँ। उनको तो सबसे पहले कहेंगे तर्जुमा कुरान वो पढ़ें, वो पढ़ें। और उसमें से जो पार्ट बच्चों को पढ़ाया जा सकता है अपने वो बहन पढ़ाएं। भाइयों को वो पढ़ाएं, और बल्कि ये भी सुने उनके साथ। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पढ़ा होगा, तो जो कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ लेता है ना, मुझे लगता है कि उसके पास पूरी दुनिया उसकी एक्सेस में आ जाती है, उसकी फिंगर टिप्स पे तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मैंने बिजनेस करना है, मैंने कौन से मुल्क जाना है, मुझे जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, मेरे पास नए आइडियाज़ क्या ऐसे ही है, हैं। बिल्कुल। तो कुरान आपको सिर्फ वो आपके मज़हब की डायरेक्शन नहीं देता, आपको पूरी दुनिया में रहने का तरीका, गुर, हर चीज़ सिखा देता है जी। मेरा ख्याल है उसको तर्जुमे से पढ़ा जाए तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अब तो मैट्रिक में भी बच्चों को तर्जुमे से पढ़ाया जाता है, और मेरा हर घर में ही मुझे लगता है हर घर में तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ये आपकी अपनी चॉइस है, बच्चों की चॉइस है, आप कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ उनको पढ़ाई की तरफ भी मेरे ख्याल जी, से जी, लगाना जी, जी। चाहिए कि वो पढ़ाई भी किया करें।